बाथरूम की बड़ी गंभीर समस्या है। मैं शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित नहीं, वो लड़कों के का जो टॉयलेट है वो तो नहीं है, क्योंकि लड़कों के लिए शौचालय बनाए गए थे लेकिन खंडहर हो चुके हैं। ये तो एक अच्छा गांव होने के बावजूद सब ये हालात हैं इस बाथरूम के यहाँ। इस वक्त हम मौजूद है घरौंडा के गांव शेखपुरा खालसा के सरकारी स्कूल में। सरकारी स्कूल जहां पर गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, लेकिन ये बच्चे शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा से भी वंचित कहीं ना कहीं दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे अगर बात की जाए तो ये वो बिल्डिंग है, जर्जर हालत में शौचालय हैं ये लड़कों के लिए, लेकिन कई सालों से ये हालात इसके बने हुए हैं। बात तो की जाती है करोड़ों रुपए की। अगर आप घरौंडा में देखें तो बड़े बड़े महल से टॉयलेट इन्होंने बना रखे हैं, जिस पर 14 से 15 लाख रुपए प्रत्येक शौचालय पे खर्च किया जाता है। लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो वहां पर हालात क्या है वो ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। कहते हैं कि छोटी छोटी समस्याएं जल्दी हल हो जाती है, लेकिन ये छोटी सी समस्या ये है कि यहाँ पर जो टॉयलेट बने हुए हैं वो पर्याप्त ही नहीं है। यहाँ पर लगभग 135 लड़कियां भी है। एक छोटा सा टॉयलेट है, उसमें कितने बच्चे एंटर कर सकते हैं? अगर एक साथ बच्चे आ जाए कहीं ना कहीं दिक्कत उनके लिए भी पैदा होती है। लड़कों के लिए भी दिक्कतें यहाँ पर बनी हुई है, उनके लिए भी एक छोटा सा शौचालय बनाया हुआ है। इसी तरह से जो दिक्कत है वो स्टाफ के लिए भी कहीं ना कहीं है। ऐसे में स्टाफ क्या कुछ कहता है वो भी हम आपको बताएंगे। लेकिन अगर शौच मुक्त भारत का जो बड़ा अभियान सरकार ने शुरू किया था, देश में शुरू किया था, उसकी ज़मीनी हकीकत की बात की जाए तो वो ये है। वो अंदर के हालात भी हम आपको दिखा रहे हैं कि अंदर से ये टॉयलेट कैसे बने हुए हैं। दिक्कत पिछले 2-3 साल से है तेजवीर जी। अब मैं भी आर्य समाज की संस्था का पदाधिकारी हूँ, यहाँ स्कूल में आता रहता हूँ, सर से मिलते रहते हैं। 2-3 साल से इनसे पहले सर थे वो भी ये समस्या उठा रहे थे कि भाई बाथरूम की बड़ी गंभीर समस्या है। मैंने भी कई जगह सांसद जी के, भाटिया जी के भी मैंने मांग उठाई थी भी गांव में स्कूल में बाथरूम नहीं है जी, व्यवस्था कराओ, तो कहीं कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई जी। संस्था के पास हमारा ऐसा कुछ नहीं है जी, हम अपनी संस्था की तरफ से कोई इनकम का वो नहीं है। बच्चों को प्रोत्साहन तो हम देते हैं, आते कार्यक्रम कुछ ना कुछ करते रहते हैं, पर इतने हमारे पास पैसे नहीं है जी हम संस्था की तरफ से यहाँ बाथरूम की व्यवस्था करा सकें। ग्राम पंचायत कुछ कर रही है? ग्राम पंचायत के पास भी इनकम नहीं है जी, कोई अपना कोई पंचायती जमीन नहीं है, कोई सरकार से कुछ ग्रांट मिलेगा तभी पंचायत यहाँ काम कर। तो स्वच्छ भारत मिशन का एक नारा दिया जाता है कि स्वच्छ भारत मिशन, लेकिन आज सरकारी स्कूलों के हालात ये हो चुके हैं कि उनको टॉयलेट के अभाव में जीना होता है। स्वच्छ भारत कहाँ से? ये तो आपके सामने है जी, ये देख लो कितना स्वच्छ है भारत जी। ये तो एक अच्छा गांव होने के बावजूद सब ये हालात हैं इस बाथरूम के यहाँ। और कई साल से ये नहीं है कि डिपार्टमेंट को भी पता है, ये सब किसी को पता नहीं है, सबके नॉलेज में है जी, पर कोई इसकी तरफ कदम नहीं उठाया जा रहा है। शौचालय जो बॉयज़ के थे वो बॉयज़ के तो पुराने हो चुके हैं और उनके पुराने की हमने डिमांड भेज रखी है। बाकी लड़कियों के लिए हमारे पास है शौचालय, और CWSN का भी हमारे पास शौचालय है, वो प्रॉपर वे से चल रहे हैं। तो संख्या कितनी है बच्चों? संख्या सर फिलहाल हमारे पास 235 के आसपास है जी। इसमें जो लड़कियां वो कितनी है सर? लड़की सर उसमें मेरे ख्याल में 135 के करीब होंगी लड़कियां। जो यहाँ पर टॉयलेट है मौजूदा अभी, क्या वो पर्याप्त है बच्चों के लिए? नहीं, वो लड़कों के का जो टॉयलेट है वो तो नहीं है, क्योंकि वो जैसे भी डैमेजेबल है, लेकिन फिर भी उनको कैसे हम काम चला रहे हैं। हाँ, विभाग को वैसे हमने पहले भी हमारी तरफ से गया हुआ है कि भाई तो जैसे ही ऊपर से आ जाता है हमारे पास जो भी है तो उनको बनवा देंगे। तो कब से लेटर वगैरह भेजा है डिमांड के लिए? उसका तो मेरे को देखो ध्यान नहीं, क्योंकि वो क्राइटेरिया होता है कि कब तक उसका रिवॉर्ड है, रिमाइंडर को उसका देखो मेरे को उतना ध्यान नहीं, क्योंकि वो सारी ऑफिशियली होती हैं, रिकॉर्ड चलता रहता है। बाकी हमारे पास रिमाइंडर ऑफिशियल दिया जाता है कहीं ना कहीं, उसका एक टाइम लिमिट होता है, एक डेडलाइन होती है, कोई डेडलाइन कोई डिसाइड होती है कुछ इस तरीके से? नहीं सर, उसका मेरे को देखो कोई इतना ज़्यादा उसका नहीं पता। जी जी जी, मैं आपको तो अभी जैसे ग्रीष्मकालीन अवकाश अभी जारी हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लगता है कि आचार संहिता के इस पर जो काम करने की। हाँ, मेरी सरपंच साहब ने भी अच्छा रिस्पांस दिया है, पीछे मेरी बात भी हुई है, अभी 2-3 दिन पहले भी हुई है, कह रहे कि नहीं होएगा। डिपार्टमेंट की साइड से भी हमें लगता है कि हो जाएगा, जल्दी से समाधान हो जाएगा। ऐसा एक क्राइटेरिया होता है बाथरूम का, टॉयलेट का, क्या वो इन टॉयलेट पे लागू होता है? क्या वो उसी तरीके से बने हुए हैं, बच्चे किसी की दिक्कत ना हो, किसी बच्चे को किसी? सर उस क्राइटेरिया का तो मेरे को नहीं पता, लेकिन क्योंकि बाथरूम बॉयज़ के पुराने हैं वो,
और तो उनको जैसे भी हम मेंटेन कर रहे हैं, लेकिन बच्चों को कोई मतलब असुविधा न हो। एक यहाँ पे हमारे पास जो स्वीपर वगैरह है उसका हम अरेंजमेंट कर रखा है, स्टाफ ने अपनी पूरी सहमति से, तो भी वो साफ़ सफाई कर देता है उसकी। तो स्टाफ के लिए भी कुछ है व्यवस्था टॉयलेट की? हाँ, स्टाफ के लिए है, स्टाफ के लिए भी है, लड़कियों के लिए भी है। और जो CWSN जो टॉयलेट है हमारा, वो भी हमारा बना हुआ है, बिल्कुल अच्छे से वो चला हुआ है। ये वो सरकारी स्कूल है जहाँ के विद्यार्थियों को शौचालय जैसी मूलभूत सुविधा से भी अभाव में रहना पड़ रहा है, उसकी कमी खल रही है। क्योंकि यहाँ पर जो आप मेरे पीछे ये बाथरूम देख रहे हैं, ये लड़कों के लिए शौचालय बनाए गए थे, लेकिन खंडहर हो चुके हैं, स्थिति हालात काफ़ी अलग है।